हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हम लोग अब तक कक्षा अष्टम के गणित विषय से चक्रवृद्धि ब्याज के अध्याय 9.3 के 1 और 2 के प्रश्नों का हल कर चुके हैं। अब हम लोग इस अध्याय के शेष प्रश्नों का हल 3 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पर दिया गया है, राम एक साहूकार से 40,000 उधार लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यह हमारे लिए जो है मूलधन हो गया 40,000 रुपया, और वार्षिक ब्याज की दर है 7% और समय दिया गया है 2 वर्ष, और हमें ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। इस अवस्था में हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो यहाँ पर हम लोग जैसे मान लिए कि P जो मूलधन है वो है 40,000 रुपये। यह है रुपये का चिन्ह, ये तो आप जानते ही होंगे। और R माने दर कितना है, ये था 7%। और फिर T क्या है, समय कितना था, 2 वर्ष, है ना। तो इतना तो हमें दिया गया है। अब हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले मिश्रधन। तो मिश्रधन को हम लोग A चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। तो A बराबर हम लोग क्या जानते हैं, इसका सूत्र P1 + R/100 और यहाँ पर T, ये है इसका सूत्र। तो P हमारे पास दिया गया है 40,000 और ब्रैकेट में 1 + R कितना है 7/100 और T है 2, है ना। अब जो है हम लोग फिर करेंगे, ये हो गया 40,000 और इसको सरल करेंगे। जैसे आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि किस प्रकार से सरल किया जाता है, हम लोग उसी प्रकार से सरल कर लेते हैं। इसको बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। और इतना हो गया। अगर समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्न करना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इस पर। ये हो गया 40,000, है ना। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 107/100, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब जो है क्या करना है, 40,000 इसको जो है तोड़ देना है, 107/100 गुने 107/100, है ना। अब जो है हम लोग देख रहे हैं, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, 4, यहाँ बचा है 107 गुने 107। अगर हम इनको गुना कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको गुना करने पर प्राप्त होंगे 45,796 रुपया। तो इस प्रकार से आप गुना करके देख सकते हैं, इतना हमें प्राप्त होगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, ये जो है प्राप्त हुआ मिश्रधन, है ना। तो मिश्रधन इतना प्राप्त हो गया। अब जो है हमें ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसको हमेशा CI से हम लोग दिखाते हैं। CI बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मिश्रधन यानी कि A माइनस मूलधन यानी कि P। तो A कितना है हमारे पास, आ गया है 45,796 और P यानी कि मूलधन कितना था 40,000 रुपये। तो इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5,796 रुपया। तो यही हो गया हमारा उत्तर, है ना कि। तो ये जो है हमें प्राप्त हुआ। तो यानी कि
तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को आगे देख लेते हैं, उसके बाद उसका हल भी करेंगे। प्रश्न संख्या 4। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है। गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपया कर्ज लिया है ना। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इस चीज़ को अच्छी तरह से नोट कर लो। ब्याज कितना संयोजित, कब संयोजित होता है? अर्धवार्षिक। यहाँ पर जो है इसको हम लोग मूलधन मानते हैं 8,000 रुपये को। ब्याज की दर कितना है? यहाँ पर 10% दिया गया है और समय 1.5 वर्ष दिया गया है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक है। तो इसका हल हम लोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पर हम लोग को जो प्राप्त है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो गीता के लिए हम लोग को निकालना था, तो यहाँ पर P = कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपये, है ना। तो इसको लिख लेते हैं 8,000 रुपये। अब जो है R दिया हुआ है 10%, परंतु हम लोग वहाँ पर देखें कि अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होता है। अर्धवार्षिक ब्याज जब भी संयोजित होगा तो ब्याज की दर जो है वो आधा हो जाएगा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 10/2। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5%। और समय यानी कि T जो है कितना दिया गया है? 1.1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष। और हम लोग क्या जानते हैं कि 1.5 वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं? तो 3 6 महीने। तो यहाँ पर समय, इसके लिए समय के स्थान पर हम लोग 3 का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए अब हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन 1 + R/100n या T, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ T लिखे हैं तो हम लोग यहाँ T लिख देते हैं। तो P यहाँ पर हमें दिया गया है 8,000 रुपये। 1 + R, अब हमको हमारे पास 5% उपलब्ध है, बटा 100, और ये हो गया 3। चूँकि समय 1.5 वर्ष है तो 3 6 महीने, इसलिए यहाँ पर 3 हो गया। अब जो है सरल करेंगे। बच्चों आप लोग सरल करना तो जानते ही होंगे, तो इसको सरल कर देते हैं। 100 + 5/100 ये क्यूब। अब यहाँ पर 8,000, इसको जोड़ देंगे 105/100 का क्यूब। अब जो है 8,000, और इसको हम लोग यहाँ काट देते हैं 5 से, तो ये कट जाएगा 21 से, ये कट जाएगा 20 से। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 21/20 का होल क्यूब। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे 8,000, और इसको हम लोग तोड़ देते हैं 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। अब फिर आगे लिखेंगे, इसको काट देते हैं 0 0, ये भी 0 0 कट गया, ये भी 0 0 कट गया। ये 2 इससे काट दिए 4 हो गया, ये 2 काट दिए इससे तो ये 2 हो गया, और ये 2 काट दिए तो ये जो है समाप्त हो गया। तो यहाँ बचा क्या क्या? 21 गुना 21 गुना 21। अगर इन तीनों 21 को हम लोग गुना कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? इन तीनों 21 को गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 9,261 रुपया। तो ये हो गया हमारा मिश्रधन। इतना ही रुपया उसको चुकाना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 5 नंबर को। तो बच्चों ये है प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ दिया गया है बच्चों, देख रहे हैं हम लोग कि राखी ने 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। काजल ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है,
किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और कितना अधिक। तो प्रश्न को आप लोग देख लिए क्या दिया गया है, अपने पुस्तक में भी आप देख सकते हो। अब हम लोग इसका हल करेंगे कि किसको अधिक भुगतान करना होगा, राखी को या काजल को। तो चलें इसका जो हम लोग हल करें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राखी के लिए क्या क्या दिया, सभी के लिए ये सारे समान है, केवल दर जो है बदल गया है। तो P दिया गया है 8,000 रुपया और हमारे पास इसके लिए दर है 6% और समय 3 वर्ष दिया गया है। और इसके लिए हमें जो है राखी के लिए साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग SI से लिखते हैं। SI बराबर होता है P इंटू मूलधन गुने समय गुने दर, यानी कि समय T और दर R होता है। तो बटा 100। मूलधन कितना दिया गया है 8,000 और फिर समय दिया गया है 3 वर्ष और दर दिया गया है 6 बटा 100। ये दोनों काट दिए तो यहाँ हो गया 80 गुना 18, 3 और 6 गुना करेंगे तो 18 हो गया। अब 80 को अगर 18 से गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 80 को 18 से गुना करने पर प्राप्त होगा 1440 रुपया। यानी कि राखी के लिए, यहाँ राखी को लिख दिए, राखी लिख दिए, राखी को जो है 1440 रुपये का भुगतान करना होगा साधारण ब्याज के अनुसार। अब काजल के लिए लिखेंगे तो काजल के लिए P वही सामान जो राखी के लिए है वही है 8,000, लेकिन दर जो है उसका 4% हो गया है और समय तो वही है 3 वर्ष, है ना। अब जो है राखी जो है ये काजल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले हमें मिश्रधन को ज्ञात करना होगा। इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर T, T माने समय। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ 8,000 रुपया दिया गया है मूलधन और 1 + R कितना दिया गया है 4 और ये है 100 और ये है 3। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 8,000 है ना, और इसको हम लोग सरल करेंगे 100 जोड़ 4/100 क्यूब। और फिर इसको सरल करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104/100, ये हो जाएगा 3। और अब इसको आगे बढ़ेंगे, इसको तोड़ देंगे 104/100 गुने 104/100 गुने 104/100, इतना हो गया। अब जो है हम लोग ये 2 जीरो इसके साथ में काट दिए, ये जीरो इसके साथ में काट दिए। अब जो है क्या क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 8 गुने 104 गुने 104 गुने 104 और नीचे क्या बचा 10 गुने 100। यहाँ हम लोग काटकुट भी कर सकते हैं, परंतु उससे अच्छा है हम लोग इसको ऊपर जो है उसको गुना कर दें और नीचे जो है उसको गुना करके भाग कर दें। तो ऊपर जो है जो इसको गुना कर दिए तो प्राप्त हो गया इतना 8998912 बाई 1000, है ना। तो अब इसको यदि हम लोग भाग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको भाग करने पर हमें प्राप्त हो जा रहा है 899.912। तो दशमलव के बाद 3 संख्या का कोई महत्व नहीं है, केवल 2 संख्या का ही महत्व है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसका जो है ये संख्या जो है एक बढ़ जाता, और चूंकि 5 से कम है इसलिए जो है वही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8998.91, इतना रुपया हो गया। तो ये जो है इतना हो गया है कुल मिलाकर मिश्रधन, किसके लिए, काजल के लिए। तो काजल के लिए जो है
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज उसका कितना बना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो तो हम लोग जानते हैं मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ है 8,998 रुपया 91 पैसा और मूलधन था 8,000 रुपया। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 998 रुपया 91 पैसा। तो इतना जो है इतना ब्याज का भुगतान करना पड़ा किसको, इतना ब्याज का भुगतान करना पड़ा काजल को। तो हम लोग आगे देख चुके हैं कि राखी जो है 1440 रुपये का भुगतान कर चुकी है और ये जो है कितना भुगतान कर रही है 998 रुपया 91 पैसा। तो किसको ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे अंतर लिखेंगे। अंतर तो हम लोग क्या जानते हैं कि बड़ा से छोटा को घटाना पड़ता है। तो बड़ा राशि कौन सा है 1440 और छोटा राशि है 998 रुपया 91 पैसा। तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 441 रुपया 9 पैसा। तो ये हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 441 रुपया 9 पैसा, ये इतना ज़्यादा पैसा राखी को अधिक देना पड़ रहा है काजल से ज़्यादा, है ना, इतना पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे कि उसमें क्या दिया गया है। तो हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 2,500 रुपये 10% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो बच्चों प्रश्न को अच्छी तरह से देख लो या अपने किताब में भी तुम्हारे प्रश्न दिए गए हैं, उसे आप देख सकते हैं। हम लोग इसके हल को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका हल करेंगे। तो इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। इस प्रश्न में दिया गया है P जो है वो 2,500 रुपया दिया गया है, 2,500। और फिर दर जो है यानी कि R ये दिया गया है 10% और T जो है ये दिया गया है 2 वर्ष 4 महीना इतना दिया गया है। और अब जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्ष जो है 2 वर्ष 4 माह दिया गया है और फिर मिश्रधन हमको सबसे पहले ज्ञात कर लेना है। तो मिश्रधन का हम लोग सूत्र जानते हैं। मिश्रधन A बराबर 1 + R/100 T, T माने समय। तो यहाँ पर P भूल गए, P 1 + R/100 है ना T। और यहाँ पर P कितना है मूलधन 2500 और यहाँ 1 + R कितना दिया गया है 10/100। इसका T जो है कितना है, पहले हम 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2 वर्ष का निकाल लिए। फिर यहाँ पर 2500 और यहाँ इसको सरल कर लेते हैं 100 + 10 इसका स्क्वायर 2500, इसको जोड़ देंगे 110 और नीचे 100 इसका स्क्वायर हो गया। अब जो है इसको हम यहाँ 0 0 काट दिए, 2500 तो क्या बचा 11/10 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे 2500 गुना 11/10 गुना 11/10, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया। तो अब क्या क्या बचा 25 गुने 11 गुने 11 ये बचा। इसको गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको गुना करने पर प्राप्त होगा 3025। तो 3025 जो है हमारा मिश्रधन हो गया। क्या प्राप्त हो गया, मिश्रधन। अब इसका जो है हम लोग जो अगले जो 4 माह है, यहाँ जो हम लोग समय दिया गया है 2 वर्ष, इसका निकाले हैं और अगले 4 महीने के लिए ये जो है मूलधन हो गया।
और इसका इस अगले 4 महीने का हमें सामान्य ब्याज ज्ञात करना है। सामान्य ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या है P इंटू R इंटू टी, यही फार्मूला है बाय 100। तो P कितना हमारे पास अब हो गया 3025 है ना, और R हमारे पास कितना है 10 है। और जबकि समय अब जो है 4 महीना माने साल में 12 महीना होता है, तो 4 महीना में यानी कि 1/3 वर्ष हो गया और 100। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है देखो ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया, और ये इसको हम जो है 5 से काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 605 हो जाएगा, है ना। और अब क्या करेंगे, ऊपर क्या बच गया मेरे पास 605, और नीचे कितना बच गया 3 गुना 2 यानी कि 6। अब इसको भाग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 100 रुपया 83 पैसा, इतना हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा। और अब जो है कुल राशि कितना हो रहा है, यानी कि उसे कुल राशि कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हो रहा है हमारे पास पहले 3025 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ 3025 रुपया। इसके साथ में इस 100 रुपया 83 पैसा को जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 3125 रुपया 83 पैसा। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न यानी कि कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो 3125 रुपया 83 पैसा इतना का भुगतान करना पड़ेगा। तो अब बच्चों हम लोग जो है 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि उसमें क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितनी हो जाती है 20,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, वर्ष 1998 में जनसंख्या माने 2 वर्ष पहले जनसंख्या, और वर्ष 2002 में जनसंख्या यानी कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या को ज्ञात करना है। तो इसको देखेंगे हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा प्रश्न संख्या 7। और जैसा कि हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या क्या हमें दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2000 में जनसंख्या कितनी थी, उसको हम लोग P मान लेते हैं। तो ये थी हमारा 20,000, कितना था 20,000। और दर कितना दिया गया है, दर जो है दिया गया है 5%, यानी कि R हो गया 5%। और जो है समय जो है 1998 यानी कि एक बार 2 समय जो है पीछे जा रहा है, एक बार आगे जा रहा है। तो इसके अनुसार हमको समय कितना हो जा रहा है, कितना वर्ष पीछे जा रहा है 2 वर्ष, और फिर 2 वर्ष आगे भी जा रहा है। तो उसको हम T बराबर 2 लिख सकते हैं। आगे हम लोग को इस प्रकार से लिखना है 1998 माना कि वर्ष 1998 के लिए जनसंख्या बराबर P है ना। ये मान लिए कि ये संख्या बराबर P दिया गया है। तो इसके अनुसार अब जो है तो इसको हम लोग लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या बराबर, यानी कि ये ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन 1 + R/100 समय यानी कि T है ना। तो अब इसके अनुसार वर्तमान जनसंख्या कितना है 20,000 है ना। तो 20,000 यहाँ लिख दिए, ये P1 प्लस यहाँ हो गया 5/100 और ये हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे,
ये 20,000 है। P इसको सरल कर देते हैं, 100 + 5/100 स्क्वायर, P 105/100 का स्क्वायर, ये हो गया 20,000। और फिर आगे 20,000 P इसको काट ही देते हैं, 5 से 20 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 21/20 गुना 21/20, ऊपर को तोड़ दिए चूँकि ये स्क्वायर में है। अब हमें यहाँ प्राप्त हो गया P बराबर, इसके साथ में इसको गुना कर देंगे, 20,000 20 गुना 20 और नीचे हो गया 21 गुना 21। तो चूँकि P बराबर कितना हो गया, ऊपर वाले सारे को गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये कै ठो शून्य हो गया, 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, एक और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 441। और इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 18,140.589। तो ये वर्तमान जनसंख्या है। तो जनसंख्या तो कभी दशमलव में नहीं हो सकता है, तो ये चूँकि 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको पूरा संख्या लिख देंगे। तो कितना संख्या हो जाएगा, ये P बराबर हो जाएगा 18,141। ये क्या निकला, ये निकला 1998 की जनसंख्या। इतना हो गया 1998 की जनसंख्या, ये प्राप्त हो गया। अब जो है हमें क्या ज्ञात करना है, सन 2002 की जनसंख्या, है ना, सन 2002 की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मिश्रधन जो है यानी कि A = फिर P1 + R/100 और फिर समय 2। तो यहाँ जो है P जो है हमारे पास प्राप्त है पहले से, कितना है, 20,000, है ना। तो ये जो है 20,000 हो गया, जो 2000 साल में हमारा जो है वो जनसंख्या है। और फिर यहाँ पर हो गया 1 + 5/100 और स्क्वायर, तो फिर हो गया 20,000। इसको सरल कर देते हैं, ये हो जाएगा 105/100 स्क्वायर और ये फिर कट गया 5 से, इस प्रकार से हो गया। अब आगे फिर 20,000, ये कितना हो जाएगा, गुने 21/20 गुने 21/20। तो अब जो है इस जीरो को इसके साथ और इस जीरो को इसके साथ काट दिए, 2 को इसको काट दिए तो ये हो जाएगा 100, फिर इसको काट दिए तो ये हो जाएगा 50। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 50 गुने 21 गुना 21। अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22,050, 22,050। तो ये 2002 की जनसंख्या हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 7 का भी हल कर लिया है। अब जो है प्रश्न संख्या 8 का प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 के प्रश्न को। एक स्कूटर जो है 40,000 में खरीदा गया और 5% वार्षिक दर से उसकी मूल्य का अवमूल्यन माने होता है घट गया, है ना। तो 2 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग देख लिए, ये जो है ये पहले मूल्य था, 5% वार्षिक दर है और उसका अवमूल्यन हो गया है, और 2 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा वो ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल करते, तो हम लोग लिखेंगे 8 नंबर का प्रश्न है। यहाँ हमें प्राप्त है P = 40,000 रुपया, ठीक है, और R कितना प्राप्त है, 5%, और यहाँ पर हमारे पास समय है 2 वर्ष, है। परंतु यहाँ पर हमको याद रखना है कि इसका अवमूल्यन हो गया है, माने दाम घट गया है। तो यहाँ मिश्रधन = क्या हो जाएगा, इसका सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ये मूलधन 1 माइनस, यहाँ जो है प्लस की जगह में माइनस, यानी कि घट गया, R/100⁻²। तो यहाँ P जो है कितना है, 40,000, है ना, 40,000 और 1 माइनस R हो गया 5/100/2, यानी कि पावर
2 घात 2। तो फिर हो गया 40,000, ये जो है हो जाएगा कितना 100 घटा 5 बटा 100 का घात 2। अब जो है इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 40,000, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 95 हो जाएगा। 95 बटा 100, वो भी दो घात में है तो 2 बार लिख सकते हैं। 95 बटा 100 गुना 95 बटा 100। तो ये 2 शून्य कट गया इसके साथ और ये 2 शून्य कट गया इसके साथ। तो ऊपर में क्या क्या बच गया हमारे पास, 4 गुना 95 गुना 95, इतना बच गया। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 4 गुना 95 गुना 95 तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 36,100, 36,100 रुपया। तो उसको जो है जो उसका दाम है वो घटकर कितना हो गया 36,100 रुपया हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया गया है। यदि 1,000 रुपये का मिश्र धन 2 वर्ष में 1,102 रुपये 50 हो जाता है तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इस प्रश्न को हम लोग देख लिए, अब इसका हल भी देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में जो जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें मूलधन तो दिया गया है 1,000 है ना, और फिर दिया गया है ये जो है समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष। और फिर ये जो है बढ़कर कितना हो जाता है, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है 1,102 रुपया 50 पैसा, इतना हो जाता है। और हमें ज्ञात क्या करने के लिए बोला गया है, ब्याज की दर, यानी कि यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे मिश्रधन का, A = P1 ब्रैकेट में 1 + R बटा 100 टू द पावर T, है ना, T मैंने समय। तो अब हमें यहाँ पर पुटअप करना है। मिश्रधन हमको दिया गया है 1,102 रुपया 50 पैसा, मूलधन कितना दिया गया है 1,000 रुपया, फिर 1 + R तो हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, और समय दिया गया है 2। तो फिर इसको हम नीचे कर देते हैं, है ना, इसको 1,102.50 बटा ये चलाएगा नीचे, और = 1 + R बटा 100 टू द पावर 2। और फिर इसमें से हम दशमलव को हटा देते हैं तो कितना हम इसको लिख सकते हैं 1,102, ये दशमलव हट गया तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, है ना, 2 जीरो बढ़ा दिए। तो फिर इसको जो है वही जो है जिस तरह से है उसी प्रकार से लिखेंगे, और इस प्रकार से लिख दिए। अब जो है यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 105 गुना 105 और नीचे 100 गुना 100, है ना, और इधर 1 + R बटा 100 और 2 स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर अब इसको हम लिख सकते हैं ना 105 बटा 100 इसका स्क्वायर और 1 + R बटा 100 इसका स्क्वायर। तो दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर को हम हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 105 बटा 100 = 1 + R बटा 100, है ना। अब जो है क्या करना है, इसको काट सकते हैं हम लोग, 105 और 100 को इसको काट देते हैं तो ये 5 से कट जाएगा 21 हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 20 हो जाएगा। तो कितना बचा 21 बटा 20, 1 + R बटा 100, है ना। अब आगे ये 21 बटा 20 है, इस एक को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा R बटा 100। अब इसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 20, 21 - 20 = R बटा 100, ठीक है। आगे जो है इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 20 बराबर R बटा 100।
अब आर बराबर कितना प्राप्त हो गया, आर बराबर ये चला गया ऊपर और ये चल है नीचे, 20 पंचे 100, तो आर यानी कि दर कितना प्राप्त हो गया, 5%। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 9 का भी हल कर लिया है। अब अंतिम प्रश्न इस अध्याय का 10 नंबर, उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 10 नंबर का प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 500 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर मूलधन 500 है, समय 2 वर्ष है और दर 5% है। तो इसका हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है P यानी कि मूलधन, ये कितना है, 500 रुपया है ना, और समय कितना है, समय जो है 2 वर्ष है, और R यानी कि दर कितना है, 5%। तो सबसे पहले हम लोग जो है साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन कितना है 500, दर कितना है 5 और समय कितना है 2 बटा 100। इसको काट देंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 5 गुने 5 गुने 2, तो कितना हो गया, 5 पचे 25 और 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 50। तो 50 रुपया यदि साधारण ब्याज होता है 50 रुपया। अब जो है हम लोग को ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग क्या जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन हमें करना है। तो मिश्रधन हमको पहले ज्ञात करना होगा। तो मिश्रधन जो है ज्ञात कर लेते हैं। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 टू द पावर टी। तो हमारे पास मूलधन कितना है 500, 1 प्लस आर कितना है 5% और 100 और ये है 2 वर्ष है ना। तो फिर यहाँ पर हमारे 500 और इसको फिर सरल कर देते हैं, 100 जोड़ 5 बटा 100 इसका स्क्वायर। अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, 500 इसको जोड़ देते हैं 105 बटा 100 का स्क्वायर। अब फिर 500 इसको काट देते हैं 5 से, तो ये 21 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, और ये 0 कट गया इससे, ये 0 कट गया इससे, तो बचा क्या क्या, ऊपर बचा 5 गुने 21 गुना 21 और नीचे बचा 2 गुना 2 है ना। तो अब जो है ऊपर गुना करेंगे 5 गुना, ये हो जाएगा 441 और नीचे हो जाएगा 4, तो सबको गुना करेंगे। तो इसको गुना करते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 2205 है ना, 2205 बटा 4। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 551 रुपया 25 पैसा प्राप्त हो रहा है। तो अब जो है मिश्रधन ये प्राप्त हो गया, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज इससे प्राप्त हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमें प्राप्त हो गया है 551 रुपये 25 पैसा, इसमें से मूलधन 500 को घटा देंगे तो कितना रह जाएगा 51 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ पर जो है हम लोग निकाल लिए मिश्र, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और हमें यहाँ पर सामान्य ब्याज मिला है 50 रुपया। तो 50 रुपया से 51 रुपया 25 पैसा तो ज़्यादा ही है, तो हमें अंतर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो अंतर जो है कैसे निकालेंगे, अंतर हमेशा बड़ा से छोटा को घटाते हैं। तो 51 रुपया 25 पैसा से जो है हम लोग 50 रुपया को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा। यही अंतर हो गया मिश्रधन सामान्य ब्याज और जो है चक्रवृद्धि ब्याज में, यही अंतर हो गया है 1 रुपया 25 पैसा का। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिले। अगर और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करना ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक